सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमने हिंदी पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र, जो स्वतंत्रता से पूर्व जो महत्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्र थे, उन सब के बारे में कल हमने चर्चा की। उनके महत्वपूर्ण संपादक, वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था एवं किस ताम में प्रकाशित हुआ था, कल हमने उसकी चर्चा की है। तो हमने कल 1880 तक के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की चर्चा की है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1881 में कौन सा समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो 1881 को आनंद कादम्बिनी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये समाचार पत्र से जुड़ा। आनंद कादम्बिनी प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। इनका उपनाम माना जाता है प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन। मैं ये माउस में लिख रहा हूँ तो थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, इनका जो उपनाम था वो बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन माना जाता है। 1881 को इस पत्र का जो है वो शुरुआत हुआ था। ये जो है ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। एवं इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, मिर्ज़ापुर माना जाता है। उसके बाद आता है देश हितैषी। देश हितैषी समाचार पत्र। तो देश हितैषी के समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष जो है वो माना जाता है 1879। ठीक है, 1879। और ये जो है ये अजमेर, याद रखिएगा, अजमेर से इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये कौन सा इसका प्रकार कौन सा है, इसके संपादक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतेंदु समाचार पत्र। ठीक है, भारतेंदु समाचार पत्र। तो भारतेंदु समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे पंडित राधाचरण गोस्वामी। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो पंडित राधाचरण गोस्वामी जो है माने जाते हैं भारतेंदु के संपादक। 1884 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है, 1884। और ये वृंदावन से छपता था। ठीक है, ये पत्र जो है वृंदावन से छपता था। फिर आता है देवनागरी प्रचारक। देवनागरी प्रचारक पत्र। तो देवनागरी प्रचारक पत्र जो है ये इसको शुरू किया गया था 1882। ठीक है, 1882। एवं ये मेरठ से छपता था। ठीक है, मेरठ से छपता था ये। उसके बाद आता है दिनकर प्रकाश। दिनकर प्रकाश पत्र। ठीक है, तो दिनकर प्रकाश पत्र जो है इसके संपादक थे रामदास वर्मा। नाम याद रखिएगा, रामदास वर्मा। और इसका जो वर्ष है वो माना जाता है 1883। ठीक है, 1883। और इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ माना जाता है दिनकर प्रकाश का प्रकाशन स्थान। ठीक है, उसके बाद आता है धर्म दिवाकर। ठीक है, धर्म दिवाकर। तो धर्म दिवाकर का जो संपादक है वो माने जाते हैं देवी सहाय। ठीक है, नाम याद रखिएगा, देवी सहाय। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1883 माना जाता है। ठीक है, 1883। और ये कलकत्ता शहर से जो है वो प्रकाशित होता था। ठीक है, कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था धर्म दिवाकर। उसके बाद आता है प्रयाग समाचार। प्रयाग समाचार। तो प्रयाग समाचार के जो संपादक थे उनका नाम था देवकी नंदन त्रिपाठी। ठीक है, देवकी नंदन त्रिपाठी। और ये प्रकाशित होता था 1883 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883। ठीक है, इसका प्रकाशन स्थान के बारे में मुझे बता नहीं गया है। ठीक है, ये मैं बाद में आपको रिसर्च करके बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राह्मण। बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र है ये ब्राह्मण। तो ब्राह्मण समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र। आपने नाम अवश्य सुना होगा प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं इसके संपादक। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883। ठीक है, ये भी 1883 माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। और इस पत्र का जो प्रकार है वो माना जाता है मासिक। ठीक है, तो ये मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मण पत्र का जो है वो कौन सा प्रकार है, तो ये है मासिक। ठीक है, और मेनली इसके संपादक के बारे में पूछा जाता है प्रश्न कि ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। और इसके प्रकाशन स्थान को भी बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो इसका प्रकाशन स्थान भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है शुभचिंतक। ठीक है, शुभचिंतक पत्र।
इसके जो संपादक हैं वो माने जाते हैं सीताराम, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सीताराम। सीताराम जो है इनका नाम है संपादक का। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1883 है, ठीक है, 1883। और ये जबलपुर शहर, ठीक है, जबलपुर से जो है ये प्रकाशित होता था, ठीक है, शुभचिंतक। उसके बाद आता है समाचार पत्र समाचार मार्तंड, ठीक है, समाचार मार्तंड। और इसके जो संपादक थे वो माने जाते हैं लालचंद शास्त्री, ठीक है, लालचंद शास्त्री माने जाते हैं। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1883 है। तो लगातार 6 समाचार पत्र जो हैं वो 1883 को जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी, दिनकर प्रकाश से लेकर समाचार मार्तंड, ठीक है। तो 1883 इसका माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष समाचार मार्तंड का। और ये जो है ये जयपुर से, ठीक है, जयपुर शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान जो है समाचार पत्र आता है। इसके जो संपादक थे वो थे राजा रामपाल सिंह, ठीक है, राजा रामपाल सिंह जो है इसके संपादक माने जाते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1883 है, ठीक है, 1883 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और इसका जो प्रकार है वो दैनिकी है, ठीक है, ये दैनिक पत्र जो है ये माना जाता है, ठीक है, मतलब रोज़ छपने वाला पत्र है ये हिंदुस्तान, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो इंग्लैंड है, ठीक है, ये इंग्लैंड माना जाता है कि इंग्लैंड से जो है ये छपता था, ठीक है। उसके बाद आता है पत्र काशी समाचार, ठीक है, काशी समाचार पत्र आता है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883, ठीक है, ये भी 1883 माना जाता है। और इसका जो प्रकार है समाचार पत्र का वो साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक। और इसका जो स्थान है प्रकाशन स्थान वो काशी है, ठीक है, काशी। इसके संपादक के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है काशी समाचार का, तो ये बाद में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंदू पत्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध इंदू, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो इंदू का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1883 है। तो बहुत सारे जो समाचार पत्र थे वो इसी वर्ष जो है वो प्रकाशित हुए थे, आपने सब मार्क किया होगा, ठीक है। बहुत सारे समाचार पत्रों का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 माना गया है, ठीक है। और इसका जो प्रकार है इंदू का वो मासिक है, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। और इसका जो स्थान है प्रकाशन स्थान वो लाहौर है, ठीक है, लाहौर माना जाता है। उसके बाद आता है कान्यकुब्ज प्रकाश, ठीक है, कान्यकुब्ज प्रकाश पत्र, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1884 है, ठीक है, 1884। और इसका जो स्थान है प्रकाशन स्थान वो लखनऊ शहर है, ठीक है, लखनऊ शहर माना जाता है कान्यकुब्ज प्रकाश का। उसके बाद आता है पत्र भारतोदय, ठीक है, भारतोदय। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1885 है, ठीक है, 1885 है। और ये जो है ये दैनिक पत्र माना जाता है, यानी रोज छपने वाला पत्र, ठीक है, दैनिक पत्र ये माना गया है भारतोदय को। तो मेनली ये जो दोनों समाचार पत्र हैं जो हिंदुस्तान और भारतोदय, ये आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पत्र जो है वो दैनिकी माना गया है। तो हिंदुस्तान ऑप्शन भी आ सकता है और भारतोदय भी आ सकता है, तो आपको ये दोनों याद कर लेना है, ठीक है। तो भारतोदय का जो प्रकाशन स्थान है वो कानपुर माना गया है, ठीक है, कानपुर माना गया है। उसके बाद आता है पीयूष प्रभा, पीयूष प्रभा। तो पीयूष प्रभा के जो संपादक थे वो माने जाते हैं अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1884 माना गया है, ठीक है, 1884। और इसका जो स्थान है प्रकाशन स्थान वो काशी है, ठीक है, काशी है। उसके बाद आता है भारत जीवन, ठीक है, भारत जीवन। भारत जीवन के जो संपादक हैं वो माने जाते हैं रामकृष्ण वर्मा, ठीक है, रामकृष्ण वर्मा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1884 है, तो ये आपको याद करना है 1884, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो काशी है, ठीक है, काशी। उसके बाद समाचार पत्र आता है कवि कुलकंज दिवाकर, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है पर आपको याद करना है, ठीक है, कवि कुलकंज दिवाकर, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो थे रामनाथ शुक्ल, ठीक है, रामनाथ शुक्ल थे इसके संपादक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1884 है, ठीक है, 1884। एवं ये बस्ती नामक एक जगह से जो इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना जाता है, ठीक है, बस्ती, आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद
समाचार पत्र आता है आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त के जो संपादक के बारे में इसको बताने गया है, तो ये मैं आपको बाद में रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1887 है, ठीक है, 1887। और इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक माना गया है, ठीक है, साप्ताहिक। और ये कलकत्ता शहर से जो है वो प्रकाशित होता था। ये जितने भी समाचार पत्रों के संपादक के बारे में नहीं बताया गया है ना, ये मैं बाद में आपको रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद समाचार पत्र आता है रहस्य चंद्रिका, ठीक है, रहस्य चंद्रिका। यहाँ पर भी संपादक के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 1888 में, याद रखिएगा, 1888 में इसका प्रकाशन वर्ष जो है माना जाता है। और ये जो है समाचार प्रकार ये माना जाता है पाक्षिक, ठीक है, पाक्षिक माना जाता है इसका प्रकार, ठीक है, रहस्य चंद्रिका का। और ये जो है इसका प्रकाशन स्थान जो है वो बनारस है, ठीक है, बनारस है। उसके बाद आता है हिंदी बंगवासी। तो इसके जो संपादक हैं इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा रिसर्च करके, ठीक है। तो ये जो प्रकाशन वर्ष है हिंदी बंगवासी का वो माना गया है 1890, ठीक है, 1890 माना गया है। और इसका जो प्रकार है हिंदी बंगवासी का वो साप्ताहिक माना गया है, ठीक है, साप्ताहिक। और ये कलकत्ता शहर से जो है वो प्रकाशित होता था, ठीक है, कलकत्ता शहर। उसके बाद आता है नागरी नीरद पत्र। तो नागरी नीरद के जो संपादक थे वो थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1893, ठीक है, याद रखिएगा 1893। ये भी जो है इसका प्रकार जो है ये साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र। और ये जो है मिर्ज़ापुर से जो है इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है साहित्य सुधा निधि। तो साहित्य सुधा निधि के संपादक के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये मैं बाद में आपको रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो 1894 जो है ये माना गया है इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, 1894। और इसका जो प्रकार है वो है मासिक, ठीक है, मासिक माना गया है। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो काशी शहर है, ठीक है, काशी शहर माना गया है इसका प्रकाशन स्थान। उसके बाद आता है श्री वेंकटेश्वर समाचार। तो इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है बम्बई, ठीक है, याद रखिएगा बम्बई। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1895, ठीक है। और इसका जो प्रकार है वो है साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक है। उसके बाद आता है विद्या विनोद। तो विद्या विनोद का जो प्रकाशन स्थान है वो है 18 बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1895, ठीक है, 1895। और ये मासिक पत्रिका मानी गई है, ठीक है, मासिक पत्र माना गया है ये, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है नागरिक प्रचारिणी पत्रिका वेणी प्रसाद, ठीक है, नहीं, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका वेणी प्रसाद जो है वो संपादक हैं, ठीक है, वेणी प्रसाद जो है वो संपादक माने गए हैं, ठीक है, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की। तो 1896 जो है इस माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, 1896 का प्रकाशन वर्ष माना गया है। ये त्रैमासिक है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिक प्रचारिणी पत्रिका जो कि बहुत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का कौन सा प्रकार का पत्र माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक। और ये काशी से जो है उसका प्रकाशन स्थान माना जाता है, ठीक है। पहली बार ये पत्रिका का संपादन है, जो स्थान है इसका, ये काशी है, ठीक है, फिर बाद में बनारस चला गया, ठीक है, परंतु पहले ये काशी से ही इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण यही है, आपको याद करना है कि ये कौन सा प्रकार है, त्रैमासिक है। इसका स्थान जो है वो काशी माना गया है, ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। और इसका जो वर्ष है वो है 1896, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद कर लेना है। मैं IMP लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से रिलेटेड, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद
पत्र आता है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति, तो समस्या पूर्ति का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1897। और ये बांकीपुर से जो है वो प्रकाशित होता था, ठीक है। बांकीपुर इसका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रहस्य पत्रिका। रहस्य पत्रिका, तो रहस्य पत्रिका 1897 में जो है इसका प्रकाशन माना जाता है, ठीक है। 1897 इसका जो प्रकार है वो है साप्ताहिक, ठीक है, याद रखिएगा साप्ताहिक। और ये जो है ये कानपुर, ठीक है, कानपुर शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास नामक पत्र भी छपता था, तो इसके जो संपादक थे वो थे गोपाल राम गहमरी। आपने अवश्य नाम सुना होगा। सरकटीलास, जासूस की जासूसी, ये सारे जो रचनाएं हैं वो गोपाल राम गहमरी जी ने लिखा है, ठीक है। बहुत जासूस और रहस्यमयी उपन्यास लिखते थे गोपाल राम गहमरी, ठीक है। तो गोपाल राम गहमरी जी ने निकाला था उपन्यास, ठीक है। तो 1898 जो है इसका प्रकाशन स्थान प्रकाशन वर्ष जो है माना गया है, ठीक है। इसका जो प्रकार है ये माना गया है मासिक, ठीक है, ये मासिक पत्र है। और ये काशी शहर, ठीक है, ये काशी शहर से इसका प्रकाशन, इसका जन्म स्थान जो है माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पंडित पत्रिका। पंडित पत्रिका, तो पंडित पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है वो है 1898, ठीक है, 1898। इसका जो प्रकार है वो माना गया है मासिक। और इसका जो शहर है वो है काशी, ठीक है, काशी है। और उसके बाद है सरस्वती। आपने अवश्य सुना होगा सरस्वती। सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। पर उनसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी सरस्वती पत्रिका का, उनका नाम था चिंतामणि घोष। अवश्य नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये फिर से मैं IMP लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो थे चिंतामणि घोष, ठीक है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आए जिन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का जो है वो संपादन किया था, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कार्यकाल है सरस्वती पत्रिका में वो है 1903, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1903 से 1920, ठीक है। ये माना गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल सरस्वती में, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1900, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1900। और इसका जो प्रकार है वो है मासिक, ठीक है, मासिक माना गया है। और ये भी काशी शहर से ही प्रकाशित होता था, ठीक है, काशी से प्रकाशित होता सरस्वती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती। नारायण पंचाणी पत्रिका, ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आया सुदर्शन पत्र, ठीक है, सुदर्शन। इसके जो संपादक थे वो थे देवकी नंदन एवं माधव, ठीक है, दोनों थे, देवकी नंदन एवं माधव, इन दोनों ने प्रकाशन संपादन किया था सुदर्शन का, ठीक है। और ये भी जो है इसका जो वर्ष है प्रकाशन वर्ष सुदर्शन का, ये भी 1900 ही माना गया है, ठीक है, 1900। इसका जो प्रकार है वो माना गया है मासिक, ठीक है, मासिक है। और ये भी जो है काशी से ही प्रकाशित होता था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है हिंदी पत्रकारिता का वो आज समाप्त हो चुका है। कल हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्र से जुड़े जानकारी जो है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों आज के इतना ही। कल हिंदी पत्रकारिता से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कल हम और डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।